हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 30 क्वेश्चंस फॉर क्लास 10th कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है मैं उसके लिए 30 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे तो आपकी काफ़ी हद तक तैयारी अच्छी हो जाएगी और आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, चलिए। और अगर आपको लग रहा हो कि ये हिंदी में कैसे, तो मैं बोल रहा हूँ आपको, आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसका हिंदी में बोलूँगा तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू पूरी वीडियो आप लोग देखिएगा, क्योंकि लास्ट में देखिए मैं आपको 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो कि आपके बुक से है। वो आप तैयारी कर लेंगे तो इंशाल्लाह न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। 2 से 3 क्वेश्चन आप आसानी से न्यूमेरिकल जो आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में वो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो आप बस लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और पूरी बात समझने की कोशिश करिएगा। पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि वो भी ये क्वेश्चन पा सके और तैयारी अपनी अच्छे से कर सके। ठीक है, चलिए। पहला है व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल अकाउंट। सबसे पहले ही चैप्टर से पहला क्वेश्चन मैंने उठाया है कि फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते। अंतिम खाते का मतलब क्या होता है? अंतिम खाते का अर्थ क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके घटक और उसका उद्देश्य। फाइनल अकाउंट के घटक मतलब फाइनल अकाउंट में कौन कौन सी बातें आती है आपको पता है? फाइनल अकाउंट में क्या आता है? ट्रेडिंग आता है, P&L आता है, बैलेंस शीट आता है। ठीक है, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा जिसको बोलते हैं, बैलेंस शीट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है उद्देश्य। फाइनल अकाउंट क्यों बनाया जाता है, उसके उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है आपका। आप आज से अगर तैयारी स्टार्ट करते हैं और डेली एक एक क्वेश्चन भी कॉमर्स का तैयार करेंगे तो भी आपका 30 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इतना आसान करके कोशिश कर रहा हूं कि दे दूं आपको ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो सके। और ये मेरा गेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप ये मत सोच लीजिएगा कि इसके अलावा हम कुछ और तैयार ही ना करें। आप बिल्कुल तैयारी करिएगा। इसके अलावा भी आपके बुक में पीछे एक मॉडल पेपर सेट करके दिया होगा, वो भी आप देखिएगा, उसको भी तैयार करिएगा। ठीक है, व्हाट इज फाइलिंग? नस्तीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, नस्तीकरण क्या होता है? नस्तीकरण कितने तरह से किया जाता है? टाइप्स ऑफ फाइलिंग। और नस्तीकरण का महत्व क्या है? अगर हम नस्तीकरण करते हैं तो उसके इम्पोर्टेंस क्या है? ये बात तैयार कर लेंगे। तो इससे तो मैंने अक्सर देखा है क्वेश्चन पूछते हुए फाइलिंग से। ठीक है, राइट ए नोट, टिप्पणी लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन पे छोटी छोटी नोट, जितने तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम है उस पे हमें नोट लिखनी है। संप्रेषण विधि, हिंदी में बोलते हैं संप्रेषण। कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? संप्रेषण। संप्रेषण की विधियों पे टिप्पणी लिखिए। अच्छा, उसका अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम एंड लेबर सेविंग अप्लायंसेस। समय एवं श्रम बचाने वाली यंत्रों के महत्व को बताइए। समय एवं श्रम मतलब मेहनत, लेबर, बचाने वाले यंत्रों के महत्व को बताइए, इंपॉर्टेंस बताने हैं उसके। ठीक है, आगे देखते हैं। मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड, जिसको देसी व्यापार बोलते हैं। देसी व्यापार का अर्थ और देसी व्यापार के प्रकार बताने हैं कि कितने तरह के देसी व्यापार होते हैं, जैसे कि होलसेल, रिटेल, है ना, लोकल ट्रेड, ऐसे होता है, इंटर स्टेट, स्टेट। सर्विसेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ होलसेलर,
थोक व्यापारी के महत्व और उसके द्वारा दी जाने वाली सेवाएं बताइए। थोक व्यापारी, होलसेलर मतलब होता है थोक व्यापारी, थोक व्यापारी द्वारा दी जाने वाली सेवाएं और थोक व्यापारी के महत्व को समझाइए। ठीक। प्रिपेयर ए इनवॉइस ऑफ विद इमेजिनरी फिगर। भैया काल्पनिक सूचनाओं के आधार पर बीजक तैयार करना है। कोई भी एक बीजक का फॉर्मेट जरूर तैयार करके जाइएगा, बिना बीजक तैयार किए मत जाइएगा बेटा। मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ बैंक, बैंक का अर्थ क्या होता है और बैंक के कार्य को बताइए। बैंक के कार्य को बताइए। आगे देखते हैं। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के महत्व को बताना है, उसके अर्थ को बताना है। डिस्कस द ऑब्जेक्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एसबीआई, एसबीआई के गठन होने के उद्देश्य, एसबीआई क्यों बनी है उसके उद्देश्य को बताना है, उसके ऑब्जेक्ट को बताना है। मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक, व्यापारिक बैंक के कार्य और उसका अर्थ बताना है। व्यापारिक बैंक के कार्य और उसका अर्थ बताना है। अच्छा, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का अर्थ बताना है और उपयोगिता के कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं, उपयोगिता की विशेषताएं जैसे होती है टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता, तुष्टिगुण भी बोलते हैं, उपयोगिता को तुष्टिगुण भी बोलते हैं। यूटिलिटी को दो नाम से हिंदी में जानते हैं, तुष्टिगुण होता है और उपयोगिता होता है। तो तुष्टिगुण, कुल तुष्टिगुण या कुल उपयोगिता बोल सकते हैं। मार्जिनल, सीमांत तुष्टिगुण या सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी आप रुके रहिएगा, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लीजिएगा फिर जाइएगा। ठीक है। हाउ ए गुड्स सेंट बाय रेलवे, रेलवे द्वारा माल भेजने की विधि समझाइए। रेलवे द्वारा माल भेजने की विधि को समझाइए। आगे देखिए। मीनिंग ऑफ रिटेलर, फुटकर व्यापारी का अर्थ, फुटकर व्यापारी का अर्थ। अगर इसकी इंपॉर्टेंस भी याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, या फंक्शन याद कर लीजिए। फंक्शन, रिटेलर के कार्य, रिटेलर के, फुटकर व्यापारी के कार्य। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिजिनस बैंकर्स, इंडिजिनस बैंकर्स के अर्थ बताइए। इंडिजिनस मतलब होता है देसी बैंकर, देसी बैंकर के अर्थ एवं महत्व को समझाइए, अर्थ एवं महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत ह्रास उपयोगिता नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को अर्थ को स्पष्ट कीजिए और इसके मान्यताएं को बताइए, मान्यताओं को बताइए। एजम्पशंस मीन होता है मान्यताएं, उसकी मान्यताएं को बताइए, मान्यताओं को बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेंडिंग एंड सेविंग, खर्चे और बचत का अर्थ बताइए। खर्चे एवं बचत के अर्थ को स्पष्ट कीजिए और खर्चा और बचत को जानना क्यों जरूरी है, ये समझाइए कि खर्चा और बचत के बारे में जानना क्यों जरूरी है। मीनिंग ऑफ नेट प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट, शुद्ध लाभ और सकल लाभ, शुद्ध लाभ और सकल लाभ का अर्थ बताइए। ठीक है, ये तो हो गए क्वेश्चंस, यहां तक थे क्वेश्चंस।
लेकिन एक बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स आपको हर चैप्टर के पूरे पढ़ के जाने हैं, जितने ऑब्जेक्टिव हैं सारे पढ़ के जाने बेटा। एक आता है क्वेश्चन 1 वर्ड आंसर का, एक नंबर का क्वेश्चन का आंसर होता है 1 वर्ड, ठीक है। 1 वर्ड आंसर को आपको पूरा पढ़ के जाना है, एक ही वर्ड में आंसर देना होता है, ठीक है। निश्चित उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, और ऑब्जेक्टिव को बोलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय भी पूरा पढ़ के जाना है, और जो क्वेश्चन 1 वर्ड आंसर वाले हैं उसको भी पूरा पढ़ के जाना है। तो सर न्यूमेरिकल बता दीजिए। एक तो न्यूमेरिकल मैंने आपको इनवॉइस वाला बताया कि इनवॉइस तैयार करके जाना है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, जो कि आपकी बुक में है बेटा। आप अपनी बुक को ध्यान से देखिएगा, मैं आपको हर चैप्टर में से नियर अबाउट 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ। जो आपके सिलेबस में नहीं है उस चैप्टर से तो नहीं बताऊँगा ना, बाकी जो भी चैप्टर आपके सिलेबस में है, जैसे कि अकाउंटिंग में कौन कौन सा आपका सिलेबस है, कौन कौन सा आपका सिलेबस नहीं है, तो मैं आपको कंटेंट दिखा रहा हूँ। देखिए बेटा, ये आपका BRS आपका सिलेबस नहीं है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपका सिलेबस नहीं है, इसमें इंडेक्सिंग आपका सिलेबस नहीं था, और इसमें अकाउंट सेल वाला पॉइंट आपका सिलेबस नहीं था, सिर्फ अकाउंट सेल वाला। इसमें कोऑपरेटिव बैंक आपका सिलेबस नहीं है, और यहाँ से लेके नीचे तक का ये भी आपका सिलेबस नहीं है। ये जो बचा हुआ चैप्टर्स है वही आपका 70% है। और न्यूमेरिकल सिर्फ अकाउंट वाले पोर्शन से आता है, न्यूमेरिकल सिर्फ अकाउंट वाले पोर्शन से आता है। एक इनवॉइस से आता था, इनवॉइस के बारे में मैंने बता दिया। तो बचा फाइनल अकाउंट सिंपल, और फाइनल अकाउंट सिंपल एडजस्टमेंट के साथ, और बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। तो यहाँ तक 3 चैप्टर में से मैं लगभग 3-3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा कौन कौन से क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको ज़रूर तैयार करें बेटा। आप जब अपनी बुक में आएंगे ना बेटा, तो आपको एग्जाम्पल नंबर 16 मिलेगा। यह भी सिर्फ फाइनल अकाउंट का चैप्टर है, सिर्फ फाइनल अकाउंट, एडजस्टमेंट वाला फाइनल अकाउंट नहीं है। ये देखिए पेज नंबर 29, और बुक है SM शुक्ला की बुक है, SM शुक्ला सर की बुक है, आप उसमें देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 16 और एग्जाम्पल नंबर 17। अगर किसी के पास ये बुक नहीं है SM शुक्ला की, तो कृपया मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, मैं वही क्वेश्चन आपको फ़ोटो खींच के भेज दूंगा, आप घर पे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं एडजस्टमेंट वाले फाइनल अकाउंट में। एडजस्टमेंट वाले फाइनल अकाउंट में आएंगे, क्वेश्चंस में आएंगे। अपनी बुक अपने सामने खोल लीजिए बेटा, और टिक करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 अगर जो है समझ में आ रहा हो तो यहीं पे रोक के स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, चार क्वेश्चन यहाँ हो गए, पिछले से 2 क्वेश्चन, तो सब मिला जुला के 6 हो गए। अब आते हैं, जैसे कि BRS आपका सिलेबस नहीं है, तो हम लोग सीधे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आते हैं। चेक बिल्स वगैरह की एंट्री जो है उसके क्वेश्चंस पे आते हैं। और SM शुक्ला की बुक में आप आएंगे पेज नंबर 161 पे, तो क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक, और क्वेश्चन नंबर 21। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से और ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, 18 और 21 ये दोनों ही आप तैयार करिएगा। तो 5 यहाँ से हो गए। क्वेश्चन 30 के बजाय 31 हो गया है आपका, बट एक क्वेश्चन एडजस्ट कर लीजिएगा। और सुनिए, ध्यान से सुनिए। पहली बात तो आप इन सारी वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और उसके साथ साथ जो आपकी बुक्स है ना, जो अभी मैं बुक दिखा रहा था, उस बुक के लास्ट में एकदम चले जाएंगे। लास्ट में एक मॉडल पेपर सेट करके दिया है, उस मॉडल पेपर को भी तैयार करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, तो ताकि आपकी ये तैयारी बिल्कुल और अच्छे से हो जाए। चलिए फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगर कोई ज़रूरत होगी तो आप हमें क्वेरी पूछ सकते हैं। आप जानते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के पूछ लीजिए, व्हाट्सएप कर सकते हैं तो व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए, ठीक है। गुड लक।